लोगों को बढ़िया से चलता हुआ विधानसभा पसंद नहीं आ रहा है। जनता के हितों के सवाल का जवाब नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कल राष्ट्रगान का अपमान किया गया और जिस तरह का कृत्य किया गया, उसके बारे में संविधान में प्रावधान है कि 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर इस पर कोई उंगली उठाता है तो स्वाभाविक रूप से वो दूसरे किस्म की निराशा का परिचायक। पूरे विपक्ष के लोग मांग करते रहे कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और इस पर मुकदमा चलाया जाए। जो राष्ट्र के साथ गद्दारी करता है, राष्ट्र को कमजोर करता है, उसको संरक्षित करने वाले राष्ट्रगान पर हाय तौबा मचा रहे हैं। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। विपक्ष ने ये आरोप लगाया और इस्तीफे तक की मांग कर डाली। हंगामा जबरदस्त तरीके से हुआ। विधानसभा की कार्रवाई 3 बार शुरू हुई और तीनों बार थोड़ी ही देर में स्थगित कर दी गई। उधर विधान परिषद की कार्रवाई भी नहीं चल सकी। तो इसके बीच, हंगामे के बीच, पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है सरकार पर, सीएम नीतीश कुमार पर, तो सत्ता पक्ष की ओर से भी सफाई दी गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, आज सदन नहीं चल सका, हंगामा होते रहा। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, ये आरोप लगाया गया विपक्ष की तरफ से। वीडियो वायरल हुआ जिसमें सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान बोलते नजर आ रहे हैं, हंसते नजर आ रहे हैं और हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं, और बगल में खड़े आईएएस अधिकारी दीपक कुमार से टोका टोकी करने और बात करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष ने कहा कि उन्होंने अपमान किया है, ये राष्ट्रद्रोह है, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और राबड़ी देवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो काफ़ी हंगामा हुआ और इस हंगामे पर कार्रवाई नहीं चल सकी। आज पूरे दिन बिहार विधानसभा की कार्रवाई नहीं चली। तो इस पूरे मामले पर अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जो आरजेडी के नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या मांग थी और क्या कुछ हुआ है पूरे दिन, वो बता रहे हैं। आप सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कल राष्ट्रगान का अपमान किया गया और जिस तरह का कृत्य किया गया, उसके बारे में संविधान में प्रावधान है कि 3 साल की सजा का प्रावधान है। वह कॉग्निजेबल जो होता है, नॉन कॉग्निजेबल क्राइम है, असंज्ञेय अपराध है, जो 3 साल की सजा का उसमें प्रावधान है। इतने गंभीर अपराध का घटना और पूरे बिहार को शर्मसार करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसे मुद्दे को लेकर नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के निर्देशानुसार हम तमाम विपक्ष के लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था। और आपने देखा कि जब क्वेश्चन आवर शुरू हुआ प्रथम पाली का, पूरे विपक्ष के लोग मांग करते रहे कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और इस पर मुकदमा चलाया जाए, मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज किया जाए, तमाम विषयों पर। और हम लोगों ने कहा तमाम कार्यों को रोकते हुए विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत हो और मुख्यमंत्री के इस घृणित कार्य के लिए चर्चा किया जाए, सरकार इसका वक्तव्य दे। आखिर वो नहीं माने, हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और हाउस एडजॉर्न हुआ। फिर दूसरी पारी में 2 बजे फिर पुनः विधानसभा खुला। फिर तेजस्वी यादव के निर्देशानुसार हम तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों ने पुरजोर तरीके से राष्ट्रगान के अपमान के खिलाफ अपनी जो तमाम है हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ विरोध किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, एक शब्द भी इस राष्ट्रगान के अपमान के खिलाफ नहीं बोल रही है। कम से कम मुख्यमंत्री जी आकर के विधानसभा में देश की जनता से खेद व्यक्त कर देते कि भूल चूक से हमके हो गया, हमसे गलती हो गया, हम देश की जनता से माफी मांगते हैं। लेकिन पता नहीं एनडीए के लोग, भाजपा के लोग, केंद्र के प्रधानमंत्री मोदी जी तुरंत ट्वीट करने में माहिर है, लेकिन राष्ट्र का अपमान हुआ है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, प्रधानमंत्री और भाजपा के किसी नेता से इस राष्ट्रगान के पक्ष में एक शब्द नहीं निकल रहा है। अभी फिर 3:30 बजे विधानसभा शुरू हुआ और आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रगान
की मोहब्बत में, देश की मोहब्बत में हम तमाम विपक्ष के जो विधायक हैं पुरजोर तरीके से आधे घंटे तक विरोध प्रदर्शन करते रहे और अंत में ये हुआ। और इस मुद्दे को हम लोग यूं ही नहीं छोड़ेंगे। कल पूरे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राष्ट्रगान को अपमान करने के लिए पुतला दहन किया जाएगा। पुनः फिर हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे और जब तक मुख्यमंत्री या तो इस्तीफा दे, नहीं तो देश की जनता से माफी मांगे, नहीं तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इन्हीं मांगों को लड़ने का काम हमको ज्ञान नहीं थे। आप समझिए, सब चीज अपनी जगह पर है, लेकिन राष्ट्रगान के प्रति सम्मान सभी दल के लोगों का है। और भाजपा जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, आज बेनकाब हो गई कि कुर्सी के लिए आज प्रधानमंत्री से लेके भाजपा का एक नेता भी मुख्यमंत्री की निंदा नहीं कर रहा है। कम से कम माफी तो मंगवा देता, खेद तो व्यक्त करवा देता। तो सुना आपने कि अख्तरुल इस्लाम शाहीन क्या कुछ कह रहे हैं, क्या मांग की गई थी सरकार से, इस पर चर्चा की मांग की गई थी और कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इस पर सरकार ने बात नहीं मानी और विपक्ष अड़ा रहा। उसके बाद हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी विधानसभा की। आप लोगों को बढ़िया तो सदन में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने जवाब दिया। जब बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि जो विपक्ष ने जो कुछ किया है बिल्कुल गलत है। और क्या कुछ कहा है इस मसले पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने, ये आपको बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। हमने सदन में भी कहा है कि राष्ट्रगान हो या राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, ये नीतीश कुमार की आदत में नहीं बल्कि उनके स्वभाव में ये अंदर तक शामिल है। और अब बिहार की जनता ने देखा है कि इस तरह के राष्ट्रीय परंपराओं का सम्मान करना हो या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति इज्जत और श्रद्धा रखने की बात हो, नीतीश कुमार हमेशा इनकी अगली पंक्ति में रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने राजनीति में संयम रखना, संवेदनशील होना और दूसरे के प्रति सही आचरण रखना, ये तो नीतीश कुमार की खासियत रही है। बहुत सारे लोगों ने और हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ों को उन्हीं से सीखा है। और अगर इस पर कोई उंगली उठाता है तो स्वाभाविक रूप से वो दूसरे किस्म की निराशा का परिचायक है। आप सब जानते हैं कि अभी विपक्ष मुद्दा विहीन है। आज विधानसभा चलते चलते आज विभागवार मांग भी समाप्त हो गई, मतलब बजट की औपचारिकता लगभग समाप्त हो रही है। अब आज के बाद से सदन समाप्ति की ओर बढ़ेगा। सदन समाप्ति मतलब ये सत्र समाप्ति की ओर बढ़ेगा। लेकिन अभी तक कोई सरकार के खिलाफ सही मुद्दा विपक्ष नहीं ला सका और लाएगा भी कैसे, कोई है ही नहीं। पिछले 19 वर्षों के शासनकाल में जो पूरे बिहार में परिवर्तन आया है, जो विकास की आंधी चली है, सब लोग महसूस कर रहे हैं। और सबसे ऊपर जो अभी 1.5-2 महीने की लगातार मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा की है, उसमें हर जिले में जो उन्होंने विकास की योजनाओं की झड़ी लगाई है, सच पूछते हैं तो विपक्ष अवाक है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है। और अभी जो 6 महीने बाद यहाँ आम चुनाव होने वाले हैं, उनमें अपनी स्थिति और संभावित पराजय का अभी से एहसास करते हुए इन सब मुद्दों को, जिसका कोई मानी नहीं है, अरे नीतीश कुमार से लोग राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना सीखते रहे। और ये कौन बिहार के जनता को बताएगा कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने वाले हैं? ये बिहार की जनता मान ही नहीं सकती। इसलिए ये प्रयास सिर्फ यही है, जो इनकी जो राजनीतिक नैया डूब रही है, तो वो इन सब छोटी बातों को तिनके जैसा पकड़ के उबरना चाह रहे हैं। हालांकि जनता ने मन बना लिया है, कोई चांस ही नहीं। तो सुना आपने कि विजय चौधरी कह रहे हैं कि जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है और जो मांग है उनकी बेजा मांग है।
और इधर दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी विपक्ष को रगड़ दिया और कहा कि विपक्ष जो कुछ कर रहा है, राष्ट्रभक्ति की जो बात की जा रही है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, वो कितने सम्मान करने वाले लोग हैं ये उनको अपने में झांक कर देखना चाहिए। तो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, ये बयान भी सुन लीजिए आप। ये कांग्रेस मानसिकता का परिचायक है, आप पार्टी के लोग का भी, कि ये क्षेत्रवाद भाषावाद का राजनीति से राष्ट्रवाद को कमजोर करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में इस तरह के मानसिकता का कोई जगह नहीं है, इसकी घोर निंदा की जाती है। और आज माँ भारती के धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का लोग हो, पूरे भारत में सबका अधिकार है और सबका सम्मान है। ये हर भारतीय के मन मिजाज स्वभाव के अंदर है और बिहार सरकार गंभीरता से इसको ले रही है, संज्ञान में इस पर बात भी करेगी। भारत सरकार, आज वही महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी तो हमेशा बिहारी उत्तर प्रदेश पूर्वांचलियों पर अपमान का खेल खेला जाता था। आज भाजपा की सरकार है, इसके पहले भी भाजपा की सरकार रही, इस तरह का खेल नहीं। कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार, पंजाब के अंदर आप पार्टी की सरकार, ये लोग राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं और इस तरह के भावनाओं को भड़काने का खेल खेलते हैं। इसकी घोर निंदा की जाती है और ऐसे मानसिकता पर अरे माफी मांगेंगे या इस्तीफा देंगे, जो मांग आरजेडी, ये राजद के वही लोग हैं ना जो संविधान को अपमान करते हैं, संवैधानिक संस्था को तार तार करते हैं, राष्ट्र विरोधी लोगों को संरक्षित करते हैं और राष्ट्रगान पर प्रेम दिखा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी का उन्होंने एक संजोग है कि मुख्यमंत्री जी का ध्यान राष्ट्रगान की ओर नहीं गया और मुख्यमंत्री जी राष्ट्रवादी व्यक्ति है, हमेशा संविधान का, संवैधानिक संस्था का और राष्ट्रगान का हमेशा सम्मान करते हैं। लेकिन राष्ट्र विरोधी लोग जो राष्ट्र के साथ गद्दारी करता है, राष्ट्र को कमजोर करता है, उसको संरक्षित करने वाले राष्ट्रगान पर हाय तौबा मचा रहे हैं। अरे आतंकवादी अपराधी को टिकट देने के समय राष्ट्रवाद और संविधान के प्रति प्रेम नहीं झलकता। हम ही व्यक्ति विधानसभा के अध्यक्ष थे जब राष्ट्रगान शुरू किए थे और इसके गठबंधन के ही लोग राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का विरोध किया था। उस समय मुंह क्यों चुप हो गया था? मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि सो हम समझ नहीं सके, देख नहीं सके। एक संजोग भी होता है, कई बार हम लोग भी देखते हैं कार्यक्रम में कुछ लोग बैठे रह जाते हैं, ध्यान नहीं जाता है। आप हाय तौबा मचा रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी है। अरे क्या माफी मांगना चाहिए? माफी तो मांगना चाहिए जो राष्ट्रद्रोहियों को संरक्षित कर करके सदन के अंदर राष्ट्रगीत का अपमान किया था। आवाज क्यों नहीं निकली थी? ये सब अपने पिता का, माता का, भाई का, बहन का जेल जाने के रास्ते को डाइवर्ट करने का एक खेल है। ये एक प्रायोजित योजना है कि विषय को बदलें। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से सियासत तेज है बिहार में, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार का ये वीडियो सामने आया है। दरअसल कल जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, विश्व स्तरीय कार्यक्रम है और विश्व कप आयोजित किया गया। सेपक टाकरा जो खेल प्रतियोगिता होती है उसका उद्घाटन करने पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार और इसी दौरान ये बवाल बढ़ा। दरअसल राष्ट्रगान के दौरान ये वीडियो निकलकर सामने आया उसके बाद। तो खैर अब जो है विवाद काफ़ी बढ़ चुका है और विपक्ष आज पूरे दिन अड़ा रहा कि सदन की कार्रवाई कार्य स्थगन हो और इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार भी आगे नहीं झुकी। तो अब आमने सामने है सरकार और विपक्ष, आगे आगे देखना है क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है
विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।